दोस्तों आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। अब तक मैंने आपके कई सारे चैप्टर मैथमेटिक्स के अंदर कराए। आज मैं अगर बात करूं, मैं पढ़ाऊंगा आज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को अगर लिखने की कोशिश करता हूं, सिंपल इंटरेस्ट बेहद आसान सा टॉपिक है। सिंपल इंटरेस्ट, इसे हिंदी में लिखने की कोशिश करूं अगर इसे कहते हैं साधारण ब्याज। साधारण और ब्याज, ये तो रही किताबी भाषा कि सिंपल इंटरेस्ट और साधारण ब्याज जब जब मैं लिखा देखता हूँ किताबों के अंदर। मैं बचपन में जब था मेरे को कुछ समझ नहीं आता था कि ये ब्याज होता क्या है, इंटरेस्ट आखिर होता क्या है, ये कैसे चलता है। क्योंकि बचपन में क्या होता है भाई, पैसे की जानकारी नहीं होती और कैसे दुनिया में लेन देन चलता है ये हमें जानकारी नहीं होती। लेकिन जैसे बड़े होते हैं तब चीज़ें ये समझ आती है कि आखिर ब्याज है क्या। अगर मैं बड़ी छोटी सी लैंग्वेज में और सीधे सीधे शब्दों में इसे दिखाने की कोशिश करूँ तो ये क्या होता है, इसी चैप्टर को मैं अगर बराबर लिखने की कोशिश करूं किसी शब्द के, तो इसे लिख दूंगा उधार की जिंदगी। उधार की जिंदगी की अगर बात करूं तो यही चैप्टर होता है। जब जब मैं इसकी बात करूंगा या इसकी बात करूंगा सेम चीज होती है। उधार दिया जाता है, एक देने वाला होगा और एक लेने वाला। एक को जरूरत है और एक को उसके ऊपर ब्याज की जरूरत है, जो ब्याज लेगा उसके ऊपर पैसा उधार दे के। अब जब मैं सिंपल इंटरेस्ट की बातें करता हूँ, आज मुझे एक कहानी याद आती है जो एक मूवी होती है। मूवी बचपन में मैंने देखी, आपने भी देखी होगी, बचपन में सबने देखी है, वो बड़ी फेमस मूवी है, मदर और इंडिया। ये मूवी थी, इसमें एक दो कैरेक्टर थे, एक सूखी लाला था और एक थी राधा रानी। सूखी लाला बेसिकली क्या थे, कंजूस, महाकंजूस और कमीना आदमी। कहता है सूखी लाला, राधा रानी को पैसे की जरूरत थी। उसने कहा कि सूखी लाला, गांव के बड़े रईस आदमी हो तुम, भाई आओ और हमें थोड़ा सा पैसा दे दो उधार। वो कहता है बेसिकली मेरा काम यही है भाई, उधार ले लो, कितना भी ले लो। उसने कहा मुझे 1,000 रुपया दे दे। सस्ता जमाना था, बेसिकली उसने क्या किया, 1,000 रुपया मांगा। तब तो 1,000 भी 1 करोड़ के बराबर था। उसने कहा राधा रानी ले जा, लेकिन इसकी कुछ गारंटी तो दे के जा भाई, तू मेरे रिश्तेदार नहीं, 1,000 रुपया तू लास्ट में चुकाए ना चुकाए, लेकिन कुछ प्रूफ तो हो कि तूने लिया। वो कहती है कि मेरे पास बड़ी ज़मीन है, ज़मीन के कागजात ले ले, ठीक है। अगर मैं तेरे को 1,000 रुपया वापस नहीं करती एट द लास्ट तो ज़मीन तेरी। सूखी लाला बड़ा कमीना था, कहता है कि भाई 5% पे ब्याज पे दे रहा हूँ इसको मैं, लेकिन अगर पढ़ना इसको आता नहीं, मैं 5% का अगर वहाँ पे गलती से मैं 10% कर दूं, इसको क्या पता 5 लिया है 10 लिया, अंगूठा लेना है, इसके अंगूठे की छाप लगवाई और जमीन के कागजात पे दस्तखत ले लिए उसने। उसने क्या कहा, 5 का 10 कर दिया। तो अगर वो ब्याज 1 साल के अंदर देना था, जितना देना था उसने डबल ले लिया बेसिकली। और वो कहता है एट लास्ट इसको आके कि भाई तेरा ब्याज हो गया बहुत ज़्यादा, तूने ना तो 1,000 रुपये दिया ना ब्याज दिया, तो क्या करूँ, तेरी ज़मीन हड़प लूँगा। और उसने ज़मीन है वो हड़प ली। तो लेकिन किस लालच में, क्योंकि वो उसके ऊपर कुछ ब्याज ले रहा था। अगर कोई भाई बंधु है तो बिना ब्याज के पैसा दे देता है, लेकिन आज के टाइम में कोई नहीं देगा। तो ये थी कहानी। अभी भी अगर मैं समझूं इसको, ब्याज की कहानी अगर अभी भी इससे समझ नहीं आती, बहुत से बच्चों ने नहीं देखी मूवी अगर, तो एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूँ कि आप बेसिकली तैयारी कर रहे हो। मैं मानता हूँ कि एसएससी की तैयारी कर रहा है कोई भी बच्चा, एक प्यारा सा, ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ है अपने रूम के अंदर। ये रहे भाई साहब मुस्कुराते हुए, घर से बाहर है, घर से पैसे आ रहे हैं कोचिंग के लिए, खाने के लिए। तो क्या करता है, ये खाता है पीता है पढ़ता है। लेकिन बड़े दिन हो गए आया यहाँ पे, लेकिन अकेले मन नहीं लगता। साथ में एक राधा भी है, राधा भी क्लास में पढ़ती है। दोनों ने बातें की, कहते हैं कि यार दोनों बोर हो जाते हैं पढ़ाई के, जब नहीं करते तो क्या करें, ठीक है। दोनों ने हाथ मिलाया, कहते हैं ये गठबंधन जुड़ गया। अब ये है भाई चटक मटक बिहेवियर वाली। कहती है कि आज मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन है भाई, सीधे के सीधे डोमिनो जाऊंगी। भाई साहब के अंदर बचे हुए खाली 500 रुपये जेब में। कहते 500 रुपये में तो कुछ भी नहीं होगा यार, पिज़्ज़ा खाने जाएगी तो कुछ और आइसक्रीम भी खाएगी। तो कहता है कि इसका दोस्त और है राहुल। राहुल को कहता है कि भाई तू अच्छे खाते पीते घर का है, 1,000 मेरे को उधार दे दे। राहुल बड़ा कमीना टाइप का है, दूर से तो बनेगा दोस्त और कहेगा कि मेरे पास बेसिकली 1,000 रुपया है, लेकिन 1,000 ले जा। लेकिन एट द लास्ट मैं तेरे को कहूँगा कि इसने कहा 1 साल बाद दूंगा तेरे को 1,000 रुपये जो मैं आज उधार ले रहा हूँ तेरे से। तो कहता है कोई नहीं, 1 साल बाद दे दियो। लेकिन 1 साल बाद भाई तू मेरा भाई नहीं, कोई नहीं, रिश्तेदार नहीं, तो बेसिकली 1,000 का 2,000 लूंगा, जिसमें 1,000 तो मेरा होगा जो मैंने उधार दिया था।
1,000 तो वो आएगा, और 1,000 होगा बेसिकली जो एक्स्ट्रा लूँगा, क्योंकि मेरा पैसा तेरे पास 1 साल तक रहा, तूने यूज़ किया उसे। अगर मेरे पास होता तो मैं तो ब्याज लेता, उसके ऊपर बैंक में डाल देता और उसके ऊपर कुछ ना कुछ ब्याज कमाता, लेकिन तू मेरा भाई नहीं, इसलिए मेरे को 1,000 रुपया एक्स्ट्रा देना। उसको मैं ब्याज कहूँगा कि मैंने ब्याज पे दिया था तुझे। 1,000 मेरा पैसा वो आया पहले वाला, और 1,000 मैंने ब्याज ले लिया तेरे से, कमाया मैंने उस पैसे के ऊपर। तो यही कहानी होती है आजकल, एक बच्चा देता है और एक लेता है। देने वाला खुश होके देता है पहली बार, लेकिन लेने वाला पहली बार तो दुखी होके लेगा। लेकिन ये पहले वाला जो उधार दे रहा है भाई, पीछे भागता रहेगा, कोई पैसा नहीं देता आज के टाइम में। तुम मत देना किसी को भी, जेब में संभाल के रखना, काम आएगा अच्छे समय में। देखो, अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं। किताबों में जब मैं जाऊं, कि किताबी भाषा बेसिकली ऐसी भाषा होती है जो कभी समझ नहीं आती, एक छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा करके दिखाएगा, कुछ समझ नहीं आता। उसी में जब मैं जाता हूँ साधारण ब्याज पढ़ने, किसी भी बुक को उठाता हूँ या किसी भी टीचर का लेक्चर देखता हूँ, उसमें सीधे के सीधे पहला ही फॉर्मूला की बात करता है। वो कहता है SI बराबर PRT/100। ये क्या चीज़ है? ये फॉर्मूला है, लेकिन इसकी जड़ें हम अभी थोड़ी देर बाद खोलेंगे क्या है। इसके धागे सारे खोल के दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि कोई पैसा किसी ने उधार लिया, मुझे ही ज़रूरत पड़ेगी किसी से, तो मैंने जो पैसा किसी से उधार लिया, सबसे पहली प्रोसेस तो होगी, मैंने 1,000 रुपया किसी से उधार लिया, ठीक है, 1,000 रुपया लिया, और कितना लौटाया? 2,000 मैंने लौटाया है, ठीक है, लास्ट में 1 साल के बाद। तो 1,000 कितना है? एक्स्ट्रा। ये है 1,000 एक्स्ट्रा, मतलब कि एक्स्ट्रा 1,000 लिया तो, और मैंने 1,000 उसको एक्स्ट्रा दिया क्योंकि मैंने उसको 2 दिया है। तो ये था मूलधन, इसको कह देते हैं मूलधन। मूलधन वो पैसा होता है जो हम किसी से लेते हैं, और इसी मूलधन को हम अगर इंग्लिश में कहेंगे, इंग्लिश में कह देगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो होता है जो हम उधार लेंगे सबसे पहले किसी से भी 100 रुपये ले, 1,000 रुपये ले, 1,00,000 रुपये ले, जितना भी लेंगे उसको प्रिंसिपल कह देंगे, मूलधन कह देंगे। लास्ट में ब्याज लगा के उसके ऊपर वो कहेगा मेरा ब्याज भी और मेरा पैसा भी मुझे दे दे, टाइम पूरा हो गया, जितने टाइम के लिए दिया था। इसको कहते हैं अमाउंट। जितना पैसा लास्ट में देंगे हम, उसको ब्याज लगा के जोड़ के उसके ऊपर जिससे लिए, तो उसको जब देंगे तो उसको कहेंगे अमाउंट। इसी को कहते हैं हिंदी में मिश्र धन, इसको कह दिया मिश्र धन। और ये जो 1,000 रुपया एक्स्ट्रा पड़ा था, इसको कहते हैं ब्याज। अगर इसे हम पढ़ने जाए सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, साधारण ब्याज में, तो इसको कह देंगे साधारण ब्याज। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट, तो दूसरे की बातें नहीं करते, सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, साधारण ब्याज। और इंग्लिश में कहते हैं SI, सिंपल और इंटरेस्ट। लेकिन एक चीज़ और बच गई कि कितने साल के लिए हमने पैसा दिया था। ये दिया था हमने 1 साल। 1 साल मतलब 1 ईयर। ये कितना हो गया? ये हो गया टाइम, जितने टाइम के लिए हमने पैसा दिया था, समय। ये चीज़ खेलेगी इसके अंदर। और एक और चीज़ रह गई, रेट केस क्या होता है? बेसिकली रेट होता है जितने, देखो रेट समझाने के लिए एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने किसी से 1,000 रुपया लिया, लेकिन उसके ऊपर वो ब्याज, एक बच्चा तो है वो सीधे कहता है कि 1,000 लेके जा रहा है तो मुझे 2,000 दे देना। लेकिन बहुत से बच्चे या बहुत से इंसान ऐसे करेंगे कि 1,000 लेके जा रहा है, लेकिन भाई ये ब्याज भी, मतलब कि बैंक में भी जाते हो, कहता है 5% का ब्याज दे रहा है, 2.5% का दे रहा है, 3 का दे रहा है, 5 का दे रहा है, तो कहता है कि 10% का ब्याज ले रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि उस दर के ऊपर प्रति वार्षिक, ये जो रेट होता है वार्षिक लगता है, 1 साल का ब्याज लगता है उसके ऊपर, ईयरली काउंट होता है उसके ऊपर ब्याज। तो कहता है इस रेट से दूंगा तेरे को पैसा, और इसी हिसाब से काउंट जब करूंगा तब मेरा मिश्र धन आएगा, तब मेरा अमाउंट बनेगा। तो रेट खेलता है सबसे बड़ा खेल। रेट को कहते हैं हम दर, और ये क्या होता है? वार्षिक लगता है बेसिकली। और जब भी हम वार्षिक, जब भी हम बात करेंगे रेट की, तो परसेंट में कुछ देगा कि 2% से पैसा उधार दिया, 5% से दे रहा है, 10% से दे रहा है। ये तो थी इतनी सी चीज़। लेकिन अगर मैं इसी को और थोड़ा सा डिटेल में खोलने की कोशिश करूँ कि SI क्या है, PRT ऐसा ही लिखा रहने दो, और इसको अगर मैं 1/100 ऐसे लिख लूँ, लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1/100 आपको याद होगा परसेंट की, जब मैंने बातें की थी, परसेंट आपको पढ़ाना स्टार्ट किया तो परसेंट में क्या था? परसेंट में मैंने बताया कि 1/100 बेसिकली परसेंट लिख देते हैं हम,
ठीक है, 1/100 को अगर मैं परसेंट लिख दूँ, मैं परसेंटेज में सीख के आया हूँ, PRT, इसको लिख दिया मैंने परसेंट। ठीक है, इतने परसेंट है। अब इसी को और थोड़ा सा आगे लिख दूँ, SI बराबर P, यहाँ पे ये चीज़ क्या है, यहाँ पे गुणा का साइन है, मतलब ये दोनों आपस में भिड़े हुए हैं, गुणा हुई है उनकी। मैंने परसेंटेज में आपको बताया कि गुणा को हम या तो का लिखते हैं लिखने के अंदर, अगर मैं परिभाषा में लिखता हूँ, या फिर लिखता हूँ ऑफ। तो ऑफ और का की जगह इसका मतलब होता है गुणा। तो मैं इसको का लिख देता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए कि या तो ऑफ लिख लो या का लिख लो। हिंदी में बेसिकली अच्छे से समझ आएगा, का लिखता हूँ। पी का अब क्या लिख दिया, RT%, पी का RT%, इसको ऐसे लिख दिया। अब ये RT% क्या है, पी तो बेसिकली हमारा क्या हो गया, मूलधन। इसको ऐसे लिख दूं, मूलधन का R और T%। अब जब भी मैं मूलधन के RT% की बात करूंगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इतनी सी याद रखना, ये चीज़ क्या है कि जब भी मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा तो वो RT% बनेगा मूलधन का। लेकिन अगर मैं बात कर दूं भाई, सीधे सीधे मैं कहूं कि मैंने 100 रुपया उधार लिए किसी से, 100 रुपया उधार लिया था किसी से। जब मैंने 100 रुपया उधार लिया किसी से, तो मैंने स्टार्टिंग में कितना उधार लिया, 100 रुपया। जो बोरो किया किसी से उधार के रूप में 100 रुपया लिया, उसी के ऊपर वो हमारा क्या बनेगा, वो मूलधन बन गया। मूलधन बेसिकली बात करूँ तो हमारा क्या हुआ, प्रिंसिपल। जब 100 रुपया हमारा बन गया प्रिंसिपल, तो यहाँ पे 100 लिखूंगा, मूलधन का 100 का RT%। और प्रतिशत को अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं, ठीक है, प्रतिशत 1/100 होता है। तो 100 का जितना भी वो कहेगा कि जितने प्रतिशत पे बात कर रहा है, उसकी वैल्यू R की और T की रखूंगा, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। आप बस हमेशा याद रखिए अभी कि अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ तो यह RT% होता है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। रेट आपको समझ आ गया, ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, मैं यहाँ से बातें करूंगा 100 का RT% पे। ये बेसिक सी चीज़ें थी, ये आपको समझ आई होगी। तो अगर मैं बात करूं, देखिए मूलधन की बात करता हूं, मूल धन या प्रिंसिपल। परसेंटेज मैंने जब पढ़ाया आपको, मैंने कहा कि कोई भी चीज़ अगर हम इनिशियल फेज में लेते हैं तो वो खुद की 100% होती है। इवन मैं क्या कहता हूँ, एक संतरा लेके आया, ये रहा संतरा, जब तक मैं इसे नहीं खाता, ये पूरा का पूरा लाया और फ्रीज में रख दिया, ये संतरा था, 100% था खुद का। लेकिन क्या हुआ, खाने का मन किया, मैंने इतना सा काट के खा लिया भाई, इतना सा, ठीक है, इतना पार्ट खा लिया। ये था 5%, मतलब मैंने इस संतरे का 5% खा लिया। तो बाकी बचा हुआ क्या है भाई, यहाँ से यहाँ तक जो बचा हुआ है वो तो 95% अब बचा हुआ है। लेकिन अब वो खुद का 100% नहीं रहा, क्योंकि 5% मेरे पेट के अंदर गया। तो इसका काम क्या है कि कोई भी चीज़ जब तक अपनी इनिशियल स्टेज में, पहली प्रारंभिक अवस्था में है, वो 100% कही जाएगी खुद की। एक अगर एक पेन, ये मार्कर ले रहा हूँ ना, मार्कर ले रहा हूँ कैप लगा के, तो ये पूरा अपना 100% है। लेकिन इसका एक ढक्कन निकाला और खो दिया कहीं पे, तो अब ये क्या हुआ भाई, 100% में से कुछ ना कुछ चीज़ गायब हो चुकी है। तो ये 90% हो सकता है, 95 हो सकता है, लेकिन 100% बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं खुद का 100% हूँ, लेकिन अगर मेरा एक यहाँ से बाल टूटा इस वक्त, तो कुछ ना कुछ तो मेरी वैल्यू कम हुई है, मेरे में से कुछ निकल के गया है, तो वो चीज़ हो गई। मैं फिर 100% नहीं रहूँगा, 100% में तो कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, खुद का 100%, मतलब हम 100% लेते हैं। अब 100% तो ले लिया, अब इसके बाद रेट की कहानी बता देता हूँ। रेट बेसिकली होता क्या है, रेट जब भी आपको किताबों में लिखा मिलेगा, दर, दर की बात करूँ, ये वार्षिक होती है। मतलब कि अगर आपको कोई भी पैसा उधार लेना है किसी से, तो किसी ना किसी दर के ऊपर लोगे। वो बंदा कहेगा पहले वाला कि 1,000 रुपया तू लेके चला जा भाई, तुझे ज़रूरत है, लेकिन 10% से लूँगा, ब्याज जो ले रहा हूँ 10% से। उसने कहा कि भाई 10% है वार्षिक ब्याज की दर। तो इस 10% का मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब क्या होता है कि 10% को अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ, मैंने परसेंटेज में कहा 10% का मतलब होता है 10, तो ये पहले ही है, और परसेंट का मतलब 1/100, तो मतलब 10/100।
ये चीज़ हो गई। इसका मतलब है कि 10% का मतलब है रेट का, कि अगर ये 100 रुपये की कोई चीज़ थी, मतलब ये था मूलधन, अगर ये पी था, प्रिंसिपल था, मतलब 100 रुपया अगर उधार लिया था, तो 1 साल के अंदर, वार्षिक बोला है तो मतलब 1 साल के बाद मैं तुझसे ब्याज के रूप में 10 रुपया लूंगा भाई। ठीक, सीधे सीधे ये बात आ गई। 10% रेट का मतलब है कि 1 साल के बाद अगर तुझे 100 रुपया दिया, मैंने 100 रुपया उधार दिया था, तो 1 साल बाद ब्याज लूंगा तेरे से 10 रुपया 100 के ऊपर। तो ये क्या बना है, यहाँ पे रेट था बेसिकली, और ये अगर इसी के हिसाब से काउंट करूँ तो ये उसके ऊपर एसआई बन गया है वहाँ, कि रेट उतना लगा 1 साल के लिए, तो 1 साल के बाद कितना देगा भाई, 10, 100 तो पहले वाला देगा और 10 और जोड़ दिया, तो 110 रुपया वापस किया उसने। अब इसी में एक चीज़, कहानी आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, किसी का रेट दिया है 5%, कोई बंदा है किसी से उधार लेने गया, उस उधार देने वाले ने कहा कि मैं तुझे पैसे तो दे दूंगा भाई, ठीक है उधार ले जा मेरे पास है, लेकिन 5% से दूंगा, मैं तुझसे रेट जो लूंगा ना 5%। 5% का मतलब क्या हुआ, मतलब वो 5% वार्षिक है। रेट देखते समझ जाना वार्षिक की बातें करेगा, अगर नहीं देता क्वेश्चन में तब भी वो वार्षिक की बातें करेगा, ईयरली की बातें करेगा। 5% मतलब क्या होगा, 5% का मतलब होता है सीधे के सीधे, अगर वो 100 रुपये थे, उधार ले रहा था 100 रुपये, तो भाई उसमें 1 साल के अंदर 5 रुपया और ऐड करेगा और 1 साल के बाद 105 देगा। इसी तरह अगर मैं और आगे बढ़ने की कोशिश करूं, ये तो 5% की कहानी थी, अगर वो कहता है 15% रेट था, आर आर से डिनोट करूं रेट को, 15% के हिसाब से पैसा उधार दिया था, तो 1 साल के बाद कितना लेगा भाई। देखिए, जितना उसने उधार दिया था वो तो खुद का 100% था, ठीक है, पी था बेसिकली, जितना उधार लिया तो वो मैंने बताया कि वो सीधे के सीधे अपना क्या होता है, 100% होता है। वो 5,000 भी हो सकता है, 1,000 भी हो सकता है, रुपये की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ कि वो कितना प्रतिशत था, जितना उधार लिया, कुछ भी चीज़ ली उधार, वो कितनी होगी खुद की, 100% होगी, मतलब 100% उसने उधार ले लिया और 15% से उसने रेट दिया है, कहता है कि 15% के हिसाब से ब्याज लूंगा तुझसे। तो 1 साल के बाद मैंने कहा कि ईयर कितना है भाई, 1 साल, टाइम, ठीक है। टाइम की अगर बात करूं, टाइम क्या था, 1 साल की बात कर रहा हूं। 1 साल के बाद कितना हो जाएगा एसआई, अगर मैं कहूं सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, तो 1 साल के बाद अगर मैं देखूं कि 1 साल, और उसने रेट कहा है वार्षिक होता है, वार्षिक मतलब 1 साल के बाद, तो 15% हो रहा है। तो एक चीज है सीधे सीधे समझ आई कि अगर मैंने 100% किसी से उधार लिया है, तो 15% 1 साल के बाद मेरा क्या हो जाएगा भाई, ब्याज हो जाएगा ये 15%, ठीक है। इतनी चीज समझ आई होगी। और अगर मैं अमाउंट की बात करूं, अमाउंट मैंने बताया कि मिश्र धन होता है। ये कैसे आता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, सिंपल इंटरेस्ट जितना बना होगा उसके ऊपर जितना ब्याज आया पैसे के ऊपर, मूलधन के ऊपर, तो कितना बन गया भाई, 100%। तो ये प्रिंसिपल था, 15% 1 साल का ब्याज हो गया, तो 115% हो गया मेरा पैसा। अगर 100% उधार लिया था तो बाद में चुकाना कितना पड़ेगा, 115%, जब मैं 15% से उधार दे रहा हूं, ठीक है किसी को। अब इसी को और थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन जब तक ये नहीं समझोगे कि भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट मैंने सीधे सीधे बताया, जब भी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की बात करे तो बस ये याद रखना कि 80% ही हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। अब मैं अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ इसको छोटी सी बात में, कहता हूँ कि टाइम कितना है, टाइम है 2 साल, ठीक है। और रेट की बात करूं, अगर रेट दिया मैंने, रेट कह देता हूं कि भाई मैंने 12% पे दिया है किसी को, मतलब 100% अगर उधार दिया है किसी को, 100% वैल्यू उधार दी है, पैसा उधार दिया, तो 12% का मतलब है कि 1 साल के बाद उसके ऊपर 12% ब्याज लग जाएगा, 1 साल के बाद। लेकिन मैं तो कहता हूं कि ये वार्षिक होता है भाई, ये तो वार्षिक था, हम सीधे के सीधे जानते हैं कि रेट हमारा वार्षिक होता है, वार्षिक हो गया कोई नहीं। 1 साल के बाद 12% दिया है, लेकिन इसने क्या कहा, 2 साल का है यहाँ तो। लेकिन 2 साल की अगर बात करूं तो एसआई मैंने बताया कि सीधे के सीधे एसआई 80% होता है। आपको बस इतना देखना है, कुछ नहीं देखना वहां पे। जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, ब्याज निकालना होगा साधारण वाला, तो 80% में देख लो कि आर का मान कितना दिया है। आर का मान दिया है 12%, ठीक है, ठीक है 12%। ये प्रतिशत बेसिकली वही होता है जो बाद में लगेगा, 12%। और कितना दे रखा है इसने, 2 साल का,
ठीक है, 12 दूनी 24, तो 24% इसका ब्याज हो जाएगा 2 साल के बाद, क्योंकि अब की बार कह रहा है भाई 2 साल के बाद ब्याज कितना बना 24%, लेकिन मूलधन कितना था 100% था खुद का, तो 2 साल के बाद कितना हो जाएगा भाई 100% प्लस 12%, तो 112% हो गया। 112 नहीं 124, 2 साल के बाद। ये थी कहानी इतनी। अब यहां से क्या समझ आया कि पहली साल 12% बढ़ रहा है, दूसरे साल 12, तीसरी साल 12, चौथे साल 12। तो P अगर मेरा 100% था, प्रिंसिपल मैंने 100% उधार लिया, तो लास्ट में मुझे एट लास्ट अगर A मतलब अमाउंट देना है तो 100% तो वो देना ही पड़ेगा जो ये उधार लेके रखा था। ये तो आएगा ही, प्लस इसके साथ ब्याज देना पड़ेगा। और ये ब्याज किस पे डिपेंड करेगा, ये होगा बेसिकली RT%, मतलब कितने रेट से कितने टाइम के लिए दे रहा हूँ उतना जोड़ देना। तो कितना हो जाएगा, अगर मैं कहूँ रेट अब की बार इसने दिया है 35% से, दिया भाई कुछ ज़्यादा ही कंजूस प्राणी है, 35% पे देता है किसी को। और कितने साल के लिए दे दिया, टाइम की अगर बात करूँ इसने कह दिया 3 साल। तो अमाउंट कितना बन गया भाई, सीधे के सीधे अमाउंट 3 साल बाद 100% तो मैंने उधार ले रखा था, वो तो देना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो मूलधन है। ठीक है, मूल जितना होगा उतना तो देना ही पड़ेगा, उसके बाद हमें देना पड़ेगा ब्याज जितना हुआ 3 साल का। कहता है 3 साल का है, रेट कितना था, रेट लिख लेता हूँ पहले, तो 35% था। ठीक है, 35 गुणा 3 साल का कह रहा है इतने प्रतिशत, तो कितना हो गया 105। ये हो गया 35 दिया 105 और ये 100 था, तो 205% हो गया हमारा अमाउंट। अब इसके ऊपर खेल खेलना चालू करता हूं, ये आपको समझ आ गया होगा कितना होता है। जब तक आपको ये चीज़ नहीं पता कि प्रिंसिपल खुद में 100% होता है, उसके ऊपर हम ब्याज काउंट करेंगे, तब तक सवाल नहीं सॉल्व होने वाला। बस इतनी सी चीज़ समझनी थी, ये चीज़। अब तक जितनी रामायण गाई मैंने, जो चीज़ आपको बताई, सर क्या कहते हैं, सर में दर्द हुआ आपके, वो कुछ मत याद रखो, बस इतना सा याद रखो, ये जो चीज़ बताई बस यही चीज़ थी। आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब इसी के ऊपर अगर मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा उधार की ज़िंदगी में थोड़ा सा और एक कदम आगे चले तो क्या होता है। एक सवाल लेता हूँ, बेसिकली एग्जाम्पल ले लूँ, कहता हूँ कि हिंदी में लिख देते हैं सवाल, अच्छे से समझ आएगा। कहता है मूलधन हमारा दिया था 100 रुपया, 100 रुपया था, मतलब मूलधन दिया उसने 100 रुपया, तो इसका मतलब क्या हुआ, उधार कितना लिया गया है 100 रुपया। रेट की अगर बात करूं, दर की अगर उसने बात करी, दर कहता है कि मैंने 7% से उधार दिया है, लेकिन उसने कहा दर 7% है और सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, तो भाई ये 7% वार्षिक दी गई होगी। पढ़ते ही समझ जाना कि ये वार्षिक है, अगर उसने बोला भी नहीं वार्षिक तो समझ जाना कि ये वार्षिक है। 1 साल के बाद 7% बढ़ेगा उसके ऊपर। ठीक है, टाइम कितना देता है, समय की अगर बात करूं, समय अगर कहूं कितने साल, 3 साल ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद निकलवा रहा है सिंपल इंटरेस्ट, मुझे बता दो साधारण ब्याज पूछ रहा है कि कितना होगा। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 3 साल के बाद, इतने प्रतिशत की दर से और इतने पैसे का, 100 रुपये पे। अब देखिए मैंने तो मूलधन लिया था, तो जब मैं उसको दूंगा भाई सीधे के सीधे, मैं अमाउंट की बात करूं, मिश्रधन में कितना दूंगा, ये 100 रुपया तो दूंगा ही, 100 रुपया प्लस ब्याज। लेकिन ब्याज तो मुझे पता नहीं, ब्याज कैसे आएगा। मैंने आपको सीधे सीधे बता दिया कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज निकालते हैं RT% से। RT% निकाल दो इसका सीधे के सीधे, कितना दिया 7% से गुणा T 3 साल है, 7 या 21, 21% आपका क्या बन गया होगा, 21% बना होगा साधारण ब्याज। इतनी सी चीज समझ आ गई, 21% साधारण ब्याज बना, लेकिन ये तो परसेंट की वैल्यू है, परसेंटेज आई है कि 21% बना है। अब देखिए ये 21% कब होता था, जब मैंने 100% पैसा किसी से उधार लिया था, लेकिन इसने क्या कहा, मैंने 100% उधार नहीं लिया, मैंने 100 रुपया लिया है, तो भाई 100% का मान 100 रुपया है, तो 21% का मान भी तो 21 रुपया हो जाएगा। तो SI कितना हो गया 21 और रुपये, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी को अगर मैं और चीज दिखाने की कोशिश करूं, एक थोड़ी सी चीज और बदल दूं कि मैंने कहा भाई ये सोनी 500 रुपया था, कि
मैं क्यों 100 रुपये लूँ, हमेशा बार बार कहता हूँ कि 100% लिया, 100% लिया, 100 रुपये लिए। भाई 100 तो ईजी पड़ जाता है। अगर किसी ने कहा कि भाई 500 रुपये उधार लिए थे और 7% से लिए वार्षिक से और 3 साल के लिए लिए, तो मुझे बता दो, अगर मैं इसी में पूछूँ कि ब्याज भी बता दो मुझे, साधारण ब्याज कितना हुआ, और मुझे बताओ बेसिकली मिश्र धन भी बता दो यहाँ पे कितना हुआ है। मिश्र धन मतलब कि मिश्र धन का मतलब होता है अमाउंट बता दो। अब मैं सीधे सीधे चलता हूँ, मैंने जैसे बताया वैसे वैसे करते चले जाओ। सिंपल इंटरेस्ट क्या बताया, RT प्रतिशत, 7 × 3 = 21%। 21% मेरा ब्याज आया है 3 साल का। अगर मैं सीधे सीधे सोचूं, इसको थोड़े सा और गहराइयों में सोचो कि भाई 7% वार्षिक है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा। एक साल का 7% लगा होगा, पहली साल, दूसरी साल का 7% लगा, तीसरी साल का 7% लगा, 7 या 21%, तीनों को जोड़ा। तो मैं क्यों ना कह दूं कि भाई 3 साल का है तो तीनों गुणा कर दूं ना, 3 × 7 कर दूं तो तब भी तो 21% बन रहा है 3 साल का। तो ब्याज हमेशा बराबर आता है हर साल के लिए, और उसके ऊपर जोड़ देते हैं अगर हम मूलधन, तो मिश्र धन आ जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट 21% आ गया। लेकिन मैंने क्या कहा कि मूलधन हमेशा अपना क्या होता है भाई, 100%। कोई भी चीज़ हमने उधार ली थी, मैंने तो 500 रुपये लिए थे, लेकिन ये 500 रुपया क्या था, 500 रुपया तो खुद में अपना 100% था। तो मतलब 100% का मान क्या है, 500 रुपये है। अब देखो यहाँ से 500 रुपया कितना है, 500 रुपया है 100% का मान, और मुझे निकालना है 21% का, क्योंकि मेरा ब्याज आया है SI 21%। और उसने कहा है पैसों में बताओ मुझे। सीधे के सीधे अगर मैं यहाँ कह दूं कि भाई साधारण ब्याज जितना भी आया है, मुझे ये नहीं जानना कितना % मेरा साधारण ब्याज आया है, कितने प्रतिशत बना, मुझे ये बताओ कितने रुपया आया। तो उसमें हमें क्या करना होगा, 21% का मान निकालना है। हमें सीधे पता चल गया कि जो भी हमारा मूलधन था 100% होता है। 100% का मान इसने खुद दे रखा है कि 500 रुपया है। जब 500 रुपया और 100% की बात करेगा, दोनों मूलधन ही तो है, दोनों इक्वल है। ऊपर नीचे रख दो इसका मान, ये तो 21% का कितना हो जाएगा, 100×500 हो गया। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा यहाँ पे। इतनी डिटेल में मत जाना, मैं तो बेसिकली इसलिए बता रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। बहुत बिल्कुल डिटेल में बता दिया, इतनी जड़ें खोल दी इसकी। अब अगर नहीं समझ आता, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, वीडियो को दोबारा देखना, सब समझ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 55 और 21 की मल्टीप्लाई होके जितना भी आएगा आपका सीधे के सीधे आंसर हो जाएगा। और इसकी भी मल्टीप्लाई अगर करोगे भाई, 20 को अलग करके करना और 50 को अलग करके करना, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। या बेसिकली सीधे कर लो तो इतना आंसर हो जाएगा आपका। बेसिकली क्या हुआ, ऐसा ही आ गया ये। अब अगर जितना पैसा आएगा यहाँ से, उसके ऊपर मैं इसको अगर जोड़ दूं, सही तो किया ना मैंने यार, 500 था, 55 नहीं, यहाँ पे 500 था। तो 5 × 21, सॉरी यहाँ पे मैंने 55 लिख दिया था, यहाँ पे 500 रुपया था, क्योंकि 500 रुपये थी वैल्यू बेसिकली 100% की, क्योंकि हमारा 500 रुपया दिया था। तो 500, 100×500 और 5 × 21, 21 की गुणा और 5 की कर लेना। ठीक है, 5 ये आ गया और 5 दूनी 10, 21×5 105। तो मतलब 105 रुपया क्या आया है यहाँ पे, 105 रुपया ब्याज आ गया। लेकिन अगर वो अमाउंट की बात करता है यहाँ पे, मिश्र धन कितना हो जाएगा, 100 रुपया तो पहले था और 105 रुपया और हो गया, तो कितना हो गया, 100 नहीं 500 रुपया था ये, 500 + 105, तो ये कितना हो गया, 605 रुपया हमारा मिश्र धन आ गया। इतनी सी चीज़ अगर समझ आई हो, इसी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, और बिल्कुल ध्यान से देखना कैसे कैसे करते हैं। इसी को मैंने कहा कि देखिए, उसने कहा हमारा अमाउंट, इंग्लिश में ले लेता हूँ इस बार, अमाउंट मतलब अगर कहूँ मिश्र धन, उसने कहा कि मिश्र धन हमारा 5500 रुपये ले लिया अब की बार हमने। ठीक है, 5500 रुपया था, रुपया इस बार ऐसे लिख लेते हैं डॉलर साइन से। देखिए उसने कहा अमाउंट बेसिकली 5500 रुपये है। कभी अमाउंट का मतलब मिश्र धन हमारा आया है, उसमें मूलधन है जितना उधार लिया था, और उसके ऊपर जो इतना ब्याज जोड़ रखा है वो जोड़ के तब इतना आया है। और वो कहता है कि भाई देखिए, ये है हमारा रेट की बात करूं, रेट की अगर बात कर दूं सीधे के सीधे, अगर रेट लगाता है 10% से, कहता है रेट 10% है वार्षिक, मतलब कि 100% अगर किसी से उधार लिया तो उसके ऊपर 10% रेट लग रहा है। ठीक है, एक साल के बाद 110% हो जाएगा, सीधे के सीधे 10% बढ़ रहा है। और कहता है टाइम की अगर बात की, टाइम कहता है 2 साल, इतनी चीज़ दे दी। कहता है तो वो प्रिंसिपल बता दो मुझे,
कितना प्रिंसिपल पूछा है तो मतलब कि मूलधन पूछा है, जितना उधार लिया था, जितना लेके आया वहां से, वो चीज़ बता दो कितना उधार लिया था। अब देखो इसको अगर मैं कराने की कोशिश करूँ, कैसे करेंगे? ये क्या है? ये है बेसिकली प्रिंसिपल प्लस एसआई, ये तो उसका मान है। लेकिन अगर मैं सीधे सीधे देखूं कि भाई देखिए 2 साल का है और रेट है 10%, तो एसआई कितना बन जाएगा? एसआई तो सीधे के सीधे मैं कहता हूं आर टी प्रतिशत से कितना बन गया, आर का मान रखो, टी का मान रखो, 10 दूनी 20, तो 20% तो हमारा क्या बन गया भाई? एसआई आ गया, 20% एसआई आ गया। जब 20% एसआई आ गया तो हमारा अमाउंट कितना बन जाएगा? 20% तो एसआई प्लस 100% हमारा मूलधन होगा शुरू में, तो 120% तो हमारा अमाउंट बन गया। समझ आया नहीं आया? देखो 120% का मान हमें क्या दे रखा है, ये भी हमारा अमाउंट, ये भी हमारा अमाउंट। जब दोनों बराबर है तो एक दोनों चीज आपस में बराबर होगी। तो क्या कहा, 5500 रुपये किसका है? 120 का मान है, 120% का। लेकिन हमें क्या निकालना भाई? हमें निकालना है प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। मूलधन का मान कितना होता है? खुद में 100% होता है, तो 100% का मान निकालना है। तो 100% कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा, अब देखो काटो, 20 पंजे और 20 छिका, ठीक है। अब इसे काट लेना कि भाई 5500 गुणा 5/6, जितना भी ये आएगा यही आपके अमाउंट की वैल्यू हो जाएगी। अमाउंट, हाँ अमाउंट जितना आएगा ये उतना आ जाएगा, उसको सॉल्व कर लेना। ये बेसिकली बेसिक था। इसमें क्या याद रखना है आपको हमेशा कि देखो, आपको याद क्या रखना है, जो आपकी क्लास मैंने इतनी लंबी ली, आज इतना भोका मैं, इसमें क्या याद करके चलना कि एक तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है खुद का, ये याद रखना। और जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो हमारा क्या होता है? RT%। ये दो चीज़ होती है। और अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट बेसिकली होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, ये चीज़। और प्रिंसिपल हमेशा सेम होता है, जितना उधार लोगे लास्ट में उतना ही जोड़ना है। रेट हमेशा हर साल के लिए उतना ही करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर वो कहता है 10% बढ़ रहा है तो 10-10 बढ़ाते जाओ, पहले साल, दूसरे साल, तीसरी साल, हर साल के लिए जितने साल के लिए कहे। तो ये बेसिकली डेफिनेशन थी इसकी, मैंने सारी चीज़ कवर करा दी। इसके ऊपर कल मैं सवाल लूँगा, इसके जितने भी इसके ऊपर सवाल आते हर टाइप करा दूंगा जहाँ जहाँ से आती है।